Hello dear students, how are you? Once again you are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss a chapter from 9th class, A House is Not a Home, written by Jan Godin-Shaw. In this chapter the writer Jan describes her own personal experience when he was a child. जब वो एक बच्चा था वो स्वयं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करता है और यहाँ पे ही डिस्क्राइब्स अ डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक घर के और जो हाउस है और होम है उसके बीच में अंतर स्पष्ट करता है। ही एक्सप्लेन्स दैट अ हाउस इज़ अ प्लेस, अ हाउस is a place where people live in, and a home is a place where people or family, a family where a family shares love and their feelings. जबकि होम है वहाँ पर एक परिवार रहता है जो प्रेम को और अपनी भावनाओं को शेयर करता है। दिस वन हैज़ बीन शोन बाय आवर राइटर। इन दिस चैप्टर ही फर्दर एक्सप्लेन्स देन when he was a child he got admission in a high school। तो हाई स्कूल में वो एडमिशन ले लेता है। it was new school for him because he has passed his junior high school। उसने अपना जूनियर हाई स्कूल पास कर दिया था तो उसके बाद वहाँ पर वो हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। The new school was twice big, दो गुना वो बड़ा था। and the environment for the narrator was new, और नया वहाँ पर उसके लिए environment था। तो हाई स्कूल था तो वहाँ पर when he was in junior high school he was in the supreme class there, and he was used to be the head boy of the class and enjoyed the privilege of a boy of a senior class, enjoyed the privilege। तो वो उसका आनंद उठाता था एक सीनियर वहाँ पर विद्यार्थी होने के लिए। बट इन द हाई स्कूल ही वॉज अ फ्रेशर, लेकिन जो हाई स्कूल में वह एक फ्रेशर था तो वहाँ पे तो नया था वो। तो यहाँ पर वो दो गुना ट्वाइस बिग, द हाई स्कूल इन विच ही गॉट एडमिशन वॉज ट्वाइस बिग फ्रॉम हिज ओल्ड स्कूल। एंड अनदर थिंग that his classmates, his old friend, they had taken admission in other school and there he felt alone। और वहाँ पर जो नरेटर है वो अलोन महसूस करता था, अकेला महसूस करता था। और विद दैट थिंग ही वुड गो टू हिज ओल्ड स्कूल, तो अपने ओल्ड स्कूल में जाता था टू मीट हिज टीचर्स। तो अपने जो टीचर्स थे उनको मिलने वो अपने पुराने स्कूल में जाता था। एंड द टीचर्स दे इनकरेज एंड इंस्पायर द नरेटर to involve in new activities, to meet new people, involve in new activities। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर उसको कहते थे कि वो नई प्रकार के एक्टिविटीज़ में भाग ले, सो दैट ही कुड फॉरगेट
द ओल्ड एटमोसफियर ऑफ द स्कूल। एंड जब वो अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो शायद वो अपने पुराने स्कूल को भूल जाएगा और नई परिस्थितियों में ही विल बी एडजस्टेड इन न्यू सर्कमस्टांसिस, अपनी परिस्थितियों में वह एडजस्ट हो जाएगा। और उससे वो भी प्रोमिस दे गोट आल्सो, they promised, they got taken promise from the narrator that when he got adjusted in those circumstances he would come there to meet his old teachers। तो अपने पुराने जो टीचर्स हैं उनको मिलने आएगा, ये भी उससे प्रॉमिस ले लेते हैं। तो one day the narrator he was sitting in the dining room table, वो डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था doing homework, तो अपना वो होमवर्क कर रहा था। द डे वॉज कोल्ड एंड विंडी, कोल्ड एंड विंडी, तो दिन था बड़ा ही ठंडा और विंडी था, हवा चल रही थी। एंड द फायर वॉज गोइंग ऑन एट द फायर प्लेस, जो फायर प्लेस था वहाँ पर जो आग जली हुई थी। एंड द कैट, द पेट कैट वॉज देयर सिटिंग ऑन द पेपर्स, पेट कैट वहाँ पे बैठी हुई थी, वो उन पर मस्ती कर रही थी। तो अब जो पेट कैट थी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा घुली मिली हुई थी, क्योंकि द नरेटर सेव्ड द किटन व्हेन इट वाज किटन, जब वो छोटी बच्ची थी तो उसने उसको कैट को बचाया था। अब जब वो बैठा हुआ था, he saw that something, the smoke, अब उसकी माँ थी, he was tended the fire to keep the room warm। अब वो उसको ध्यान दे रही थी, she was stoking in the fire, भी रूम को वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए। एंड आफ्टर सम टाइम द नरेटर नोटिस्ड दैट स्मोक वॉज कमिंग फ्रॉम द सीलिंग, स्मोक कमिंग फ्रॉम सीलिंग, तो सीलिंग से जो स्मोक था वो आ रहा था। इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स द होल ऑफ द हाउस filled with smoke and they ran towards the main door, और वो मुख्य दरवाजे की ओर भागे। and the narrator went to the neighbor to inform the fire brigade and his mother went into the house, and after some time she came back with a metal box। In that metal box there were important documents or papers। कुछ ही देर बाद उसकी माँ वहाँ पर अंदर गई और वो एक मेटल बॉक्स ले आती है और जहाँ पर उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। तो थोड़ी देर बाद जो नरेटर देखता है, his mother again went inside the house and he was saying not to go there because there was fire in the house, and just as he was want to run behind her mother, a fireman stopped the narrator। एक fireman ने उस narrator को पकड़ लिया and he did not allowed him to go inside the house। तो उसने वहाँ पे उसको जाने नहीं दिया, और जो fireman ने उसको, fireman wrapped a blanket around the narrator, तो उसको वहाँ पर and made him sit in the car, उसको वहाँ पर कार में बिठा दिया उसने। After some time his mother also came there behind the fireman, जो fireman है उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी वहाँ से आ जाती है। and she was supposed to save the photographs and the letters of his father because his father died when he was young, and only those photographs and the letters were only the memory that had left with them as his memory। उसकी यादाश्त के तौर पर उनके पास उसकी मेमोरी के तौर पर केवल फोटोग्राफ्स और वो लेटर थे, और उसकी माँ उनको बचाना चाहती थी। और उसके बाद जैसे ही उसकी माँ को लाया जाता है, दे पुट ए ऑक्सीजन मास्क ऑन हर फेस, उसके फेस पर वो ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। और फायरमैन उसको कहता है डोंट वरी अबाउट योर मदर बिकॉज शी इनहेल्ड सम स्मोक, एंड उसने कुछ इनहेल्ड स्मोक के साथ उसने
धुआं वो अंदर ले लिया था, उसकी वजह से ऐसा फील कर रही थी। शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड बट आफ्टर सम टाइम शी वुड बी ओके। कुछ देर बाद वो ओके हो जाएगी, ऐसा वहाँ पे फायरमैन ने कहा। और बाद में दे टुक 5 hours to control the fire। उनको जो आग लगी हुई थी उसको कंट्रोल करने में वो 5 घंटे लगे। तो दे डिड नॉट अलाउ देम टू गो इनसाइड। उन्होंने उनको, जो फायरमैन थे, उनको अलाउ नहीं किया वो अंदर जाने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो नरेटर है, ही नोटिस्ड दैट हिज कैट वाज नॉट देयर। जो कैट थी वो वहाँ पर नहीं थी। एंड ही वॉज extremely worried about his cat, what had happened to his cat। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि उसके कैट के साथ क्या हुआ था। he couldn't find his cat there। तो उसके बाद जो वहाँ पे they had only blankets that had given by the fireman, and with those blankets they spent that night to his grandparents house। तो वहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स हाउस थे वहाँ पर उन्होंने उस रात को बिताया। तो अगले दिन एंड ही वॉज टोटली डिस्टर्बिंग and he was feeling pain because he lost his cat, he lost his old friends, and he also missed his old school, and in new circumstances he is not able to adjust। और उन नई परिस्थितियों में, नए स्कूल में वह एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा था। तो नेक्स्ट डे he went to school। तो अगले दिन वो स्कूल जाता है। and he was wearing the same dress that he wore last Sunday when he went to church। वही ड्रेस पहना हुआ था और जो उसके शूज़ थे they also got burnt into the fire। वो भी बर्nt हो गए थे, वो भी जल गए थे आग में। उसके बाद यहाँ पर he took the tennis shoes from his aunt। अपनी चाची से वहाँ पर वो टेनिस शूज़ लेता है। और अब he was totally upset। he do not want to go to school but his mother forced him to go to school। उसकी माँ ने उसको फोर्स किया। and he was wearing the unusual dress। तो अनयूजुअल ड्रेस पहन रहा था। he was totally disappointed, बहुत ही ज़्यादा निराश था, उदास था। and there was a feeling in his mind that he wants to die। वह मरना चाहता था। there was extremely disappointed feeling in his mind। तो उसके दिमाग में बड़ी ही निराशाजनक जो फीलिंग आ रही थी। तो वहाँ पर जाकर के he went around there like a zombie। he was walking like a zombie and he was feeling upset। बड़ा ही निराश लग रहा था। he was also feeling dull and boring there, and he was feeling about his cat, his old friends। तो he was feeling those things। अब वहाँ पर when he returned from his school, जब वो अपने स्कूल से आया, he went to the place where their house was on fire, जहाँ पे उनके घर पर आग लग गई थी। तो वहाँ पर जाकर के देखता है and he wants to go inside, लेकिन जाना चाहता है but his mother did not allow him to go there। Next day when he returned again from the school, he saw that the laborers, जो वहाँ पे लेबरर्स थे, they were cleaning the debris from the there। वो वहाँ पे जो कचरा था उसको साफ कर रहे थे। and the narrator noticed that everything in the house that burnt down। प्रत्येक चीज़ वहाँ पर जल गई थी और जो कुछ बचा था that has been destroyed, वो destroyed हो गया था by the chemicals that
एंड द वाटर दैट यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो उस आग को बुझाने के लिए जो चीज़ वहाँ पे यूज़ की गई थी उसकी वजह से बाकी का जो सारा सामान खराब हो गया था। ओनली द थिंग्स दैट लेफ्ट was those things that his mother kept safe। तो वो चीज़ें, केवल वो चीज़ें बच गई थी जो उसकी माँ ने वहाँ पर उनको बचा लिया था। वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, कागज़ थे, वो वहाँ पर ले आई थी, वो चीज़ें बची थी। अब उनके पास न तो दे नॉट हैव आइडेंटिटी प्रूफ, तो उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं था। एंड दे आल्सो लॉस्ट देयर क्रेडिट कार्ड्स and they have not any documents with whom they can withdraw their money from the bank, so they borrowed money from their grandparents। तो वहाँ पर उन्होंने अपने वहाँ से लिया, and so that they could arrange for a new house for rent, and they could arrange clothes and other material they needed, other things they needed। तो उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रयास किया। तो जो नरेटर है वो कहता है कि जो बैड थिंग्स हैं, द बैड थिंग्स एंड द बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, बैड थिंग्स बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। तो वो बड़ी ज़्यादा बहुत ही जल्दी वो फैल जाती हैं ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ उस नरेटर के साथ हुई। द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउस बर्न डाउन, उसकी सूचना वो उनके स्कूल में पहुंच गई। Everybody, the teachers also they know about what had happened there। तो उनके साथ क्या हुआ था उस चीज़ के बारे में वहाँ पर उन सबको पता लग गया था। वो जो नरेटर था, he was feeling like that he was responsible for all those things, कि वो स्वयं ऐसा महसूस हो रहा था। Everybody looked towards him like that he was responsible for those things, कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो उन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी था। तो बाद में वो वहाँ से आ जाता है, और नाउ दे वर प्लानिंग टू बिल्डिंग अ न्यू हाउस देयर। अब वो एक नया घर बनाने के लिए वहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज चेंजिंग फॉर द जिम, जब अपने कपड़े बदल रहा था चेंजिंग फॉर द जिम, तो वहाँ पर his classmates come there, वो वहाँ पर उसके classmates आए, and they told him to change quickly and to come there in the locker room, वहाँ पर आ जाए। But he was totally astonished what was there, तो वो उस चीज़ से हैरान था तो कि किस वजह से वो उसको बुला रहे हैं। And then when he went there he find the articles of clothes and stationery items were there on the table। तो स्टेशनरी आइटम और अन्य चीज़ें और क्लॉथ और जो अन्य सामान जो मटेरियल था दैट ही नीडेड दैट हैड बीन बॉट बाय द क्लासमेट्स ऑफ द नरेटर। वो सारी चीज़ें उस नरेटर के जो क्लासमेट्स थे उनके द्वारा खरीदी गई थी। एंड द नरेटर गॉट इमोशनल, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। एंड ही फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग इज़ गुड हैपनिंग विद द नरेटर। अब उसको महसूस हुआ कि कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा है। एंड ही वॉज फीलिंग बेटर। और नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज ऑन द पेमेंट with his friends there and they were planning for his bedroom, वो उसके बेडरूम के लिए प्लानिंग कर रहे थे। A woman came there and he called back the narrator from the behind, is that cat is yours, is this cat is yours, क्या जो यह कैट है वो तुम्हारी है? तो उसने वहाँ से पूछा। and the narrator turned back and he took the cat from the lady, and both the cat and the narrator they were missing each other very much। वो बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे थे। he thanked the lady for returning his cat, उसको रिटर्न करने के लिए उसको धन्यवाद दिया। और यहाँ पर वैसे तो वहाँ पर उस नरेटर ने सोचा कि द कैट वॉज एक्सट्रीमली टेरिफाइड व्हेन द फायर वॉज गोइंग ऑन इन द हाउस, कि उस समय शायद वो डर गई होगी। एंड सी रैन अवे अ माइल, तो बहुत ज़्यादा वो 1 माइल के दूर वहाँ पर भाग गई थी। तो उसके नेक में देयर वाज द कॉलर इन हर नेक,
there was the address and the telephone number of the narrator, but everything was now dead because due to fire, तो वो सब चीज़ें नष्ट हो गई थी, but that lady somehow find out the address, तो उस लेडी ने किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पे नरेटर का एड्रेस ढूंढ निकाला और जो कैट थी वो यहाँ पर उस नरेटर को दे दी, जैन को। जो जैन है, he was feeling lucky because now he has friends, new friends there, and his cat and a new home was बिल्डिंग फॉर द नरेटर, और एक जो नया घर था वो नरेटर के लिए बन रहा था। एंड फॉर दिस टाइम ही फेल्ट दैट ही गॉट लाइफ, और इस समय वो महसूस कर रहा था कि उसको एक नया जीवन मिला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैन हु was the narrator of the author of this lesson, he describes his own personal experience when he was child, and he also explained a difference between house and a home and the incident that happened to the narrator when he was in his childhood। तो आशा है आपको जो आज की जो लेसन की जो स्टोरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।